10th क्लास के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी की ये हमारी दूसरी प्रश्नावली है 5.2। कुल हमारे इसमें प्रश्न 20 प्रश्न है। प्रश्नावली थोड़ी लॉन्ग है और कई प्रश्न इसके बहुत सारे खंडों में, तो बहुत सारे पार्ट्स में हमें इसका वीडियो बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। ध्यान रखेंगे हम एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और फर्स्ट टर्म को हमने ए से शो किया हुआ है। कॉमन डिफरेंस सारवंतर है हमारा, वो डी से शो हो रहा है और एनवा पद हमारा ए एन है। तो जैसे हम टेबल में देख रहे हैं कुल हमारे 5 खंड हैं। इसमें ये ए है, ये डी है, ये एन है और ये ए एन है। तो इसने क्या किया है, हर खंड में किसी न किसी को खाली छोड़ दिया है। जैसे पहले वाले खंड में हमने ए एन निकालना है, दूसरे खंड में हमने डी निकालना है, तीसरे खंड में हमने ए निकालना है, चौथे खंड में हमने एन का मान निकालना है, पांचवें खंड में हमने फिर डी का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, ए बराबर 7 दिया इसने हमें, डी बराबर 3 दिया है और पदों की संख्या एन बराबर इसने हमें 8 दिया हुआ है। तो हमें एनवा पद निकालना है, यानी कि एनवा पद लास्ट टर्म इसका। तो हम जानते हैं पदों की संख्या 8 है, तो हमने 8वां पद निकालना है इसमें। तो ए एन बराबर व्यापक पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो ए एन बराबर हो गया हमारा 7 प्लस 8 माइनस 1 गुणा 3, यानी कि इंप्लाइज दैट एनवा पद हमारा आ गया 28। ध्यान रखना है हमने एन का मान कितना लिया है, इसमें 8 लिया है, क्योंकि हमें 8वां पद इसमें ज्ञात करना है। तो 8वें पद की वैल्यू हमारी हो जाएगी 28। दूसरे खंड में ए का मान -18 है, एन का मान 10 है और जो एनवा पद है 0 है। हमने निकालना है इसमें सारवंतर। सीधे सीधे हम वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 0 हो गया, ए का मान -18, पदों की संख्या हमारी 10। यहां से सीधे सीधे हमारा पक्षांतर करने पर डी का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। तीसरे खंड में हमसे कह रहा है ए का मान हमने ज्ञात करना है, डी का मान -3 दिया हुआ है इसने हमें, पदों की संख्या 18 दिए और एनवा पद -5 दिया हुआ है। सीधे सीधे हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और जो एक अननोन वैल्यूज है हमारी वो यहां से ज्ञात हो जाएगी। पांचवें में हमसे कह रहा है ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और एनवा पद हमने ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम वैल्यूज में पुट कर देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद हमें प्राप्त हो जाएगा 3.5। इस तरीके से हमें सिंपल एक ही फॉर्मूले से सारे खंड प्राप्त हो जाएंगे। किसी में हमने एनवा पद निकालना है, किसी में हमने डी निकालना है। सिंपल पक्षांतर करने पे हमें वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। दूसरा खंड हमारा कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और हमें उसका औचित्य भी देना है। खाली यानी कि हमने टिक नहीं मारना है, हमें इसका आंसर सॉल्व करके भी देना है। हमसे कह रहा है एपी समांतर श्रेणी दे रखी है इसने हमें। एपी है तो पहला पद हमारा 7 हो गया। हम जानते हैं डी कैसे निकालेंगे, कोई पद माइनस उससे पूर्व का पद, यानी कि 7 - 10 -3। पदों की संख्या इसने हमें दे रखी है, 30वां पद पूछ रहा है तो एन का मान 30। सीधे सीधे फॉर्मूले में लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में 30वां पद निकालना है। तो 30वें पद की वैल्यू -77, यानी कि जो हमारा विकल्प होगा सी सही होगा। दूसरे खंड में ये इसने हमें एपी दे रखी है, पहला पद एपी का -3 है, डी कोई पद यानी कि -1/2 माइनस उससे पूर्व का पद। तो -1/2 में से हम -3 घटाएंगे तो बचेगा 5/2 और n का मान हमें दिया है 11, क्योंकि हमसे 11वां पद पूछ रहा है। तो 11वें पद की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस
10d, n-1 इंटू डी करेंगे, 10 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, और जो विकल्प आएगा हमारा वो बी वाला 22 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न, जो हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हमसे इसमें फिर इसने बॉक्सों को खाली छोड़ रखा है और हमसे इसमें कह रहा है कि इनके मान ज्ञात कीजिए। केवल इस वीडियो में 3 तक सॉल्व हो पाएंगे। तीसरे प्रश्न में पहले प्रश्न समझते हैं क्या करना है हमने इसमें। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान यानी कि बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करना है। जैसे हमने पहला खंड है, टोटल हमारे इसमें 5 खंड है। पहला पद 2 है, फिर इसने एक बॉक्स खाली छोड़ा, फिर 26 लिखा, यानी कि हमें एक बॉक्स इसमें खाली है उसको फिल करना है। तो इस बॉक्स से हम ये देख रहे हैं एपी दिया हुआ है इसने हमें, तो पहला पद हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही पद है, तो तीसरा पद हमारा 26 हो गया। हमने क्या निकालना है इसमें, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं तीसरा पद 26 है, A3 बराबर इसने हमें 26 दिया है, और तीसरे पद के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सीधे सीधे हमारा आ जाएगा A प्लस 2D। तो तीसरा पद A प्लस 2D बराबर 26, A का मान लगाया हमने, और D की वैल्यू हमारी आ गई 12। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, पहला पद तो A होगा, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। ध्यान रखेंगे, तो दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D होगा, 2 प्लस 12 14 हो जाएगा। तब जो बॉक्स का पद है हमारा वो 14 हो जाएगा। दूसरे खंड में हमसे कह रहा है पहला ही पद ज्ञात करना है हमने, दूसरा पद इसने हमें 13 दिया है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, और चौथा पद इसने हमें 3 दिया है। टोटल हमारे 4 पद हैं, जिसमें 2 इसने हमें दिए हुए, 2 हमारे खाली हैं। तो हमें पता है दूसरा पद 13 है, तो A प्लस डी बराबर 13 दिया है, चौथा पद 3 है, तो A प्लस 3D बराबर 3। अब यहां से हमारे पास दोनों अननोन हो गए, तो हमने इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हमने अध्याय पढ़ा था, वहां से हमने इसमें विलोपन विधि का यूज किया है। सीधे सीधे हम 1 और 2 को माइनस कर देंगे, D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और D का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो समीकरण 1 में हम A की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहला पद आ गया हमारा। तीसरा पद A प्लस 2D से ज्ञात हो जाएगा, और सीधे सीधे हमारे पास 2 आंसर प्राप्त हो जाएंगे, 18 और 8। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, टोटल हमारे 4 पद हैं, पहला पद 5 दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा हमें इसने 9 से 1/2 दिया है। तो चौथा पद 9 से 1/2 है, तो A प्लस 3D बराबर 9 से 1/2 का मतलब 19/2। इसका मतलब A की वैल्यू हमने पुट की 5 प्लस 3D बराबर 19/2, और D का मान आ गया पक्षांतर करने पर 3/2। अब यहां से हम दूसरे पद को ज्ञात कर लेंगे, A प्लस D से दूसरा पद आ जाएगा, और तीसरा पद हमारा आ जाएगा A प्लस 2D से 8। इस तरीके से हमारे बॉक्स के 2 पद 6 से 1/2 व 8 प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे खंड की। चौथे खंड में हमारे पास टोटल इसने 2 दिए हैं, केवल खाली हमारे बॉक्सेस हैं 1 2 3 4। 4 बॉक्सेस हमारे खाली हैं, और 2 इसने हमें ज्ञात करने को दिए हुए हैं। तो पहला पद -4 है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा, चौथा और पांचवा, और छठा पद इसने हमें 6 दिया हुआ है। तो A6 बराबर 6 दिया है, तो A प्लस 5D बराबर 6, यानी कि D का मान 2 आ गया, क्योंकि A की वैल्यू दे रखी है इसने हमें। सिंपल A और D मिल जाएगा, तो हम दूसरा पद निकालेंगे A प्लस D से, तीसरा पद A प्लस 2D से, चौथा पद A प्लस 3D से, पांचवा पद A प्लस 4D से, और बॉक्स के नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। लास्ट खंड है इसका, इसमें भी हमारे पास 3 पद हमने ज्ञात करने हैं, पहला और लास्ट दिया है, सेम कुछ कंडीशन है। पहला पद इसने हमें अब की बार नहीं दिया हुआ है, बॉक्स खाली है। दूसरा 38 दिया है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, छठा दिया हुआ है लास्ट पद -22। तो छठा पद -22 है, तो A प्लस 5D बराबर -22 दिया हुआ है, और A2 बराबर 38 दिया है, इसका मतलब A प्लस D बराबर 38। फिर इसमें हमने
विलोपन विधि का प्रयोग कर दिया, सीधे सीधे समीकरण 1 और 2 को घटा दिया है, तो ए से ए कट जाएगा, 5d में से d घटाएंगे तो 4d बचेगा, और राइट हैंड साइड में -22 -38 -60, तो d का मान आ गया हमारे पास -15, और जो d की वैल्यू आई उसको हमने समीकरण नंबर 1 में लगा दिया, और यहां से हमारे पास a का मान 53 आ जाएगा। अब हम आराम से तीसरा पद a प्लस 2d से, चौथा पद a प्लस 3d से, पांचवा पद a प्लस 4d से ज्ञात कर लेंगे, और बॉक्सों के रिक्त स्थान हमारे 53, 23, 8 और -7 प्राप्त हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।